आप अगर कोई एसी खरीदिएगा, एयर कंडीशन, आपको पड़ेगा कितने का? 50,000 का। वही एसी हम खरीदेंगे तो ये 50,000 का नहीं मिलेगा, यानी हमको वही एसी कितना का पड़ेगा? 36,000 का। तुम लोग दहेज में एसी लेके जाना, जानते हो क्यों? नौकरी के बाद सबको एक एक एसी देना है। 2 एसी भर गर्मी चलाई ना तो लड़का कुल सैलरी चल जाएगा किस में? बिजली बिल में। अब घाटा किसको हो गया? आप लोग। ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स, कम कमाएंगे कम टैक्स। हालांकि जितना ज्यादा टैक्स लेंगे उतने ज्यादा लोग टैक्स को कम देंगे यहाँ पर। प्रतिगामी टैक्स उसे करते हैं जो गरीबों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अमीरों पे कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसने प्रतिगामी कर की तुलना कर दिया अप्रत्यक्ष कर से, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रतिगामी कर किस पर इफेक्ट डालता है? पुअर लोगों पर। किस पर इफेक्ट डालता है? पुअर लोगों पर। अब कर अप्रत्यक्ष कर भी एक प्रकार का प्रतिगामी है। तो चलिए समझ के देखते हैं। जैसे अगर जीएसटी की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र पर जीएसटी कितना परसेंट है? 18%। अब आप देखो, कोई एक दो तरह के बच्चे हैं, मान के चलो कि एक अमीर है, रिच घर का है, उसके लिए 18% कोई मायने नहीं रखता है, और एक कोई पुअर फैमिली से है, उसके लिए 18% बहुत मायने रखता है। तो यह जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब आप बताओ, यह 18% ज्यादा नुकसान अमीर को पहुंचाया या गरीब को? अब ऐसे समझो, आप अगर कोई एसी खरीदिएगा, एयर कंडीशन, आपको पड़ेगा कितने का? 50,000 का। कितने हजार का? 50,000 का, क्योंकि इस पे जीएसटी लगा हुआ है। वही एसी हम खरीदेंगे तो ये 50,000 का नहीं मिलेगा, उसमें से हमको 50,000 में से 28% जीएसटी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 28% जीएसटी माइनस हो जाएगा। तो 50,000 में 28% घटाएंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? लगभग आता है 14,000। लगभग कितना हजार? 14,000। तो 50,000 में से 14,000 घटाएंगे 36,000, यानी हमको वही एसी कितना का पड़ेगा? 36,000 का, और आपको वही एसी कितना का पड़ेगा? 50,000। जाओ खरीदो तुम लोग। हम खरीद के दे दें? नौकरी के बाद सबको एक एक एसी देना है। बाबू लोग फीस देगा, लोग तनीसा टेस्ट सीरीज में पढ़ेगा 100-150 रुपया में फीस में, और बाबू को गिफ्ट चाहिए एसी। वाह! कंपनी में पता करो, जितना रिजेक्टेड एसी है सब बुलाओ। एसी से मतलब है चले ना चले वो आपका काम। अरे ये कम है सब, खराब को एसिया ले लेगी सब, कबाड़ में बेच के सोन पापड़ी खाएगी सब। इन सब का बाल झड़ता है तो फेंकबे नहीं करती है सब। वो मोह के होके मोखा में कोच के धैले रहती है सब। आओ के बाद दे के कबाड़ी वाले सोन पापड़ी डब्बा थरिया लोटा कुछ ना कुछ ले लेती है सर। ये कम कंजूस होती है सर यहाँ पे। अच्छा, वो तुम लोग जो बेचती हो बाल, वापस जब गुड़िया खरीदती हो तो वही बलवा लग के आता है सुन। हाँ, अब कहाँ लिए तुम गुड़िया खरीद? बचपन में जो लड़कियां खरीदती है सर, नहीं गुड़िया से खेलते रहो। इन का बचपने से खेल उठ पटांग रहेगा। एक गुड़िया लेके यहाँ से तो परेशान रहेगी। हो गया इतना बड़का चिरकुट धके लपेटेगी, साड़ी पहना दी है नहीं। अभी हाँ, अभी ये छुट्टी में थे तो छोटे छोटे लड़का सब खेल रहा था सब, तो हम उसी में गए कि छोटका लड़का खेल रहा है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। छोटा लड़कों में आदमी रहता है तो टेंशन वेंशन नहीं रहता है, कोनो कुछ खेल रहा है कोनो कुछ। तले वो में एगो छोटी बच्ची थी, करिए कि सर इस गुड़िया को कपड़ा पहना दीजिए। ले अब हम लिए, ओके धाके लपेट दिए इसे। अब वो गुड़िया लगने लगी एग रोल। ओके धाके हम 12वां से लपेट दिए थे, वो एग रोल लगने लगी थी। और घुसिया गई छोटकी लड़की। हाँ ये गुड़िया खराब कर दिया। हमारा कौन चीज पता है कि पहना है, लगे लपेट दिया। आप ये सब का खेले बचपन से उठपटांग रहता है। खैर, तुम लोग दहेज में एसी लेके जाना, जानते हो क्यों? 1 साल जो एसी चला देता है ना, 1 साल वो उतना बिजली बिल उठा देता है जितना का खुद एसी रहता है। और तुम लोग 2 टन का एसी ले जाना, 1 टन का नहीं 2 टन का। सब एसी 2 टन का, बड़ी बिजली बिल उठाता है। महीना में 5-7 हजार का अकेले उठा देता है। और 2 टन का 2 गो एसी ले जाना। ले जाइले बहुत मेहनत है। एगो सास ससुर के कमरा में, एगो हॉल में लगवा देना। अब भर दम चालू रखना उसको एकदम, तब देखते हैं इन लोग का हालत खराब हो जाए। दहेज मांगे के बेजी 40 हाथ का जमान रहेगा, भर बिजली बिल
नहीं समझ आएगा। भर दम चला के रखना दिन भर, माता जी को गर्मी में रखेगा यहाँ, हमारी माता जी, हमारी सास, नहीं समझ आएगा। भर गांव हल्ला हो गई, अरे फलनिया के पतो ऐसा कौन पुण्य किया था जो मिलल, वो पुण्य कैले है आप। दूगो ऐसी भर गर्मी चलाई ना तो लड़का कुल सैलरी चल जाएगा किसमें, बिजली बिल में। अपने कमरा में नहीं, किसमें, माता जी, मेरी माता जी, वाह, राज माता शिवगामी देवी, चला नाच दो एकदम यार। ये बता आपको एसी कितने का पड़ेगा, 50,000, हमको पड़ेगा 37,000, 36,000, किसको फायदा हो गया, हमको। अब घाटा किसको हो गया, आप लोग को। तो अप्रत्यक्ष, अरे हम ऐसे नहीं देने वाले आप लोग को एसी, ऐसे टेंशन नहीं लीजिए। तो बताइए ये जीएसटी ज्यादातर रिच को प्रभावित किया या पुअर को, तो प्रतिगामी किसे प्रभावित करता है, पुअर। इसका कारण यह है कि अप्रत्यक्ष गरीब और अमीर पर एक समान दर से लग जाता है, एक समान दर, ये सभी आय समूह पर समान दर से लग जाता है, यही एक गड़बड़ कारण है। जबकि इनकम टैक्स ऐसा नहीं है, कम कमाएंगे कम टैक्स, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स, वो ठीक है, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स, कम कमाएंगे कम टैक्स। हालांकि जितना ज्यादा टैक्स लेंगे उतने ज्यादा लोग टैक्स को कम देंगे। यहाँ पर टैक्स कम कर देना चाहिए जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान को खर्च करें। अगर हम टैक्स ही नहीं लेंगे तो कोई भी पैसा को चुराएगा ही नहीं, चुराएगा तो सारे के सारे लोग पैसा जो कैश में रख रहे हैं, जमीन खरीद के रख ले रहे हैं, फ्लैट खरीद के रख ले रहे हैं, सोना खरीद के रख ले रहे हैं, तो किसी की यहाँ छापा पड़ रहा है तो वहां रख ले रहे हैं। अगर टैक्स ही ना लिया जाएगा तो ये सारा पैसा बैंक में रखा रहेगा, इस अकाउंट से इस अकाउंट में घूमेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो सरकार के पास बैंक में एक बड़ी पूंजी रहेगी, उस पूंजी की मदद से सरकार कोई भी काम को कर सकती है। और टैक्स नहीं लेंगे तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा धन रहेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो जब सामान की खरीद बिक्री होगी वहां टैक्स ले लीजिएगा। जरूरी है जबरदस्ती हमरा से इनकम टैक्स लेला बिना, हमसे पैसा मत लो, हम घरे कूलर के बदले एसी लगाएंगे, अब धाए दे ले लो एसी पे इनकम सर्विस टैक्स ले लो, जीएसटी ले लो। तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत लहरता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स में किसी को पता नहीं चलता।